वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और ये इस सीरीज का चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यदि हम इससे पहले वाले यानी कल वाले लेक्चर की बात करें तो कल हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी को कंप्लीट किया था, और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा सब टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी को करने वाले हैं। याद रखना, जिसने भी पहला चैप्टर नहीं किया यानी समांतर श्रेणी को नहीं देखा वो पहले जाके इस चैप्टर को देख लीजिएगा, क्योंकि जिसे समांतर श्रेणी अच्छे से समझ में आ गया उसे गुणोत्तर श्रेणी को समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। दोनों में बहुत सारी चीज़ें सेम है, क्योंकि यदि हम समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी में हमने क्या किया था, सिर्फ प्लस और माइनस किया था, यानी कि नंबरों में प्लस और माइनस होता है। एक समान नंबर का है तो प्लस होगा, एक समान नंबर का माइनस होगा। उसी प्रकार यदि गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में क्या होगा, तो समान नंबर का कोई गुणा होगा या भाग होगा, केवल इतना सा अंतर है। बाकी जो भी होगा हम आगे देखते हैं। तो यदि हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी, क्या बोला जाता है, गुणोत्तर श्रेणी, जीपी बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक्चुअली चीज होती क्या है, गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। जैसे हमने एक नंबर लिखा एक, इसमें एक समान नंबर का गुणा कर दो, दो का गुणा कर दिया, कितना हो गया दो। इसमें एक समान नंबर का गुणा करो, दो का चार, फिर इसमें दो का गुणा करो आठ, यानी कि फिर दो का गुणा करो 16, फिर दो का गुणा करो 32, फिर दो का गुणा करो 64। यानी एक समान नंबर का गुणा करके बनाई गई सीरीज को हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। जैसे हमने इसमें कितने का गुणा किया, इसमें दो का गुणा किया, दो में दो यानी समान नंबर का गुणा किया, चार में दो फिर एक समान नंबर का गुणा किया, फिर दो, फिर दो। तो यानी ये वाली जो श्रेणी बनाई जाती है गुणा करके, समान नंबर का गुणा करके, उसे हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्लियर हुई बात। अब इसके कुछ टर्मों पे हम बात कर लेते हैं क्या होता। तो एक बात याद रखना, जो भी ये श्रेणी का प्रथम पद होता है, ये वाला जो पहली संख्या होती है, इसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी की तरह प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। किससे नोट करते हैं, ए से। और जो अंतिम यानी आखिरी वाली संख्या होती है, इसे बोलते हैं अंतिम पद या एनवा पद, यानी कि आखिरी पद, लास्ट टर्म या एंथ टर्म। इसे किसके द्वारा डिनोट करते हैं, या तो ए एन के द्वारा लिख देना या एल के द्वारा लिख लेना, ऐसा समांतर श्रेणी में किया। अब बात करते हैं तीसरी चीज, जो समान नंबर का गुणा होता है, इसे हम बोलते हैं समान अनुपात, यानी कि कॉमन रेशियो। किससे नोट करते हैं, आर से। याद रखना, आर के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। तीन चीजें पढ़ ली, प्रथम पद ए, समानुपात आर, और एनवा पद ए एन एल। और ये होता जो एन है ये आपका, इसे बोलते हैं पदों की संख्या। बिल्कुल समांतर श्रेणी की तरह है। तो चार चीजें पढ़ गई हमने, एक तो ए पढ़ा, एक आर पढ़ा, एक एन पढ़ा, और एक ए एन या एल पढ़ा। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो देखते हैं एक मिनट इनको। क्वेश्चन बनने से पहले हम आपको तीन फार्मूले लिखवा देते हैं, उन्हें जरा एक बार याद रख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब इसमें फार्मूले का बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर हम आपसे कहें एनवा पद, अगर पूछे आपसे कोई एनवा पद, अभी बताएंगे कैसे पूछेंगे। एनवा पद यानी nth टर्म, तो एक फार्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, यानी कि ए फोर पहला पद, आर फोर समान अनुपात, एन फोर पदों की संख्या जो हमने बता दी। अभी केवल इसको लिखा रहने देना। अब बात करें एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, इसे किसके द्वारा दर्शाते हो, इसे ए एन के द्वारा दर्शाते हो। इसे किसके द्वारा दर्शाओगे, एस एन के द्वारा। यदि आपसे एस एन बराबर पूछे तो फार्मूला लिख दो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये होता है आपका सूत्र है एन पदों का योग। क्लियर हुई बात। तीसरी चीज वो आपसे क्या पूछेंगे कि
पदों की संख्या बताओ। तो पदों की संख्या हम इसी वाले सूत्र से बता देंगे, यानी आपको सिर्फ दो फार्मूले याद रखना है, एक तो nवां पद और दूसरा पदों का योग, ये वाला दो फार्मूले। अब बात करते हैं इन पे क्वेश्चन की कैसे बनते हैं, और 1 मिनट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आपको एक श्रेणी दी गई है कोई भी, जैसे एक श्रेणी दी गई ये वाली, याद रखना क्वेश्चन दिया गया, दो, दो में तीन का गुणा किया 6, 6 में तीन का गुणा किया 18, 18 में तीन का गुणा किया 54, और ऐसे ही ऐसे ऐसे। यहाँ उन्होंने आपको क्या नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, केवल ये वाली ऐसी श्रेणी दे दी। तो यहाँ से वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ से वो क्या पूछेंगे, यहाँ से केवल ये पूछेंगे, हो सकता है आपसे पूछे 20वां पद, 20वां पद क्या पूछेंगे, 20वां पद। मान लिया आपसे पूछा गया 20वां पद बताइए, 20वां पद आपने देखा, nवां पद का फार्मूला क्या होता, ए एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए इंटू आर की पावर n-1। तो हमसे पूछा कितना, 20वां पद, n की जगह कितना आ गया 20, तो ए 20 बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू आर, एन की जगह 20-1, यानी ए इंटू आर की पावर 19। अब बात है कि ए और आर कहाँ है, ए और आर हम ऊपर से क्वेश्चन में ढूंढेंगे। ए का मान कितना है, देखो प्रथम पद ए 2 होता, आर का मान कितना है पहले देख लो, कितने कितने का गुणा हो रहा, 3-3 का गुणा हो रहा, तो ये जो आपका गुणा 3 है यही है आपका क्या आर, यानी आपको ए का मान मिल गया 2 और आर का मान मिल गया 3, रख दो। ए इंटू, यानी ए का मान 2 गुणा 3 की पावर 19, यही है इसका आंसर। ये होगा आपका कौन सा पद, ये होगा आपका 20वां पद। आपसे पूछे 18वां पद, तो ए 18, ए इंटू आर की पावर 18 माइनस ए आर की पावर 17, ए का मान 2, आर 3 की पावर 17। ए 5वां पूछे, आप क्या करोगे, ए इंटू आर की पावर 5 माइनस ए आर की पावर 4, एक कम करते जाओ, ए कितना है 2, और ये 3 की पावर 4, अगर आप चाहो तोड़ भी सकते, 3 की पावर 4 होता है 81, ये हो जाएगा कितना 162। तो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा क्या पूछेंगे, ध्यान से समझना। अब वो क्या करेंगे आपसे, आपको एक चीज दे दिया, 2, 4, 6, सॉरी 8, 16 और दे दिया 256, यानी यहाँ पे आपको nवां पद दे दिया। यहाँ से वो आपसे क्या पूछे सकते हैं, ये पूछ सकते हैं पदों का योग, या आपसे ऊपर पूछेंगे पदों की संख्या। क्लियर हुई बात, दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, अगर वो आपको ऐसा देंगे तो ध्यान से समझो, मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी। तो सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि हमारे पास इस सीरीज में है क्या क्या। ये क्या है, प्रथम पद ए है, और ये अंतिम पद ए एन है, और ये कितना है, 2-2 का गुणा हो रहा सब में, ये है हमारा आर, यानी हमें सब मिल गया, ए बराबर 2, आर बराबर 2, और ए एन बराबर 256। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आप पहले ये फार्मूला लग देंगे, आपको पता है ए एन बराबर आपको कितना दिया गया 256, लेकिन आप ए एन बराबर जानते हैं होता क्या, होता है ए इंटू आर की पावर n-1। ये आपको कितना दिया गया 256, लिखते जाओ। ए का मान 2, आर का मान 2, एन का मान कितना दिया गया पता नहीं, n-1 बराबर 256। याद रखना, 2 से काटो, 128 दूनी 256, यानी 2 की पावर n-1 बराबर 128। याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आपको एक चीज पता जरूर होगा कि ये वाली हमेशा 2 के पावर में ही टूटेगी। तो हम 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी 2 की पावर 7। 2 से 2 चला जाता है, वैसे काटा नहीं जाता, लेकिन आपको बताने के लिए हम काट देते हैं। तो n-1 बराबर 7, यही तो बच्चा, n-1 बराबर 7। तो n का मान कितना हो गया 7 + 1 8, यानी n बराबर आपने कितने निकाल लिए 8। तो इसमें सीरीज में कुल कितने पद हैं, 8 पद हैं। क्लियर हुई बात, यानी ये कौनवा पद है, ये 8वां पद, ये A8 है, ये वाला जो पद है वो 8वां पद है, क्योंकि इसमें टोटल कितने पद हैं 8 पद।
अब आपसे पूछा कि पदों का योग बताइए, यानी जो आठों पद हैं उनका योग बताइए, यानी S8 बताइए। तो आपने क्या देखा, a इंटू आर की पावर n की जगह 8 है, -1 बटे में 8 -1, सॉरी R-1 कितना दिया गया, जो भी दिया गया अभी हम लिख देंगे। ए कितना दिया गया 2, आर कितना दिया गया 2 की पावर 8 -1 बटे में 2 -1, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 गुणा 2 की पावर 8 -1। इसी प्रकार का आपका आंसर होगा ये, क्योंकि दो दो तो नीचे एक बचा। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से एपी जेपी में से कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछा जाता, कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं। लेकिन जो कल वाला लेक्चर आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बिल्कुल अटेंड करना। जो तीसरा मिसलिनियस बचे हुए हैं इसमें से, क्योंकि उसमें से हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लगने वाली है, और वो एपी और जीपी से कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं। याद रखो, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे भी देख लो। हो सकता है वो आपको क्या दे दें, 2 4 8 और दे दें अनंत। आप पूछें इन सबका योग बताओ। एक बार बताओ, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है? बिल्कुल गुणोत्तर श्रेणी है। कितने कितने का गुणा हो रहा जी, 2 2 का गुणा हो रहा, देखो कितने कितने का गुणा हुआ, 2 2 का गुणा हुआ। लेकिन पूछा क्या है, अनंत का। तो फार्मूला लिख लेना एक अनंत का, एस अनंत ए अपॉन 1 - r, याद रख लेना ये, ए अपॉन 1 - r। क्लियर हुई बात? लेकिन एक बात याद रखो, ये सीरीज थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि जब भी अनंत का देंगे तो जो आर का मान होगा, हमेशा याद रखना, आर का मान इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। आर का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। तो एक श्रेणी बनाते हैं हम, एक अच्छी सी श्रेणी, क्या कि 256, 128, फिर 64, यह है अनंत। कुछ इस प्रकार की आपको यदि सीरीज दे दी जाए तो आपको एक चीज पता है, इसमें कितने का गुणा हो रहा है, 1/2। कितने का गुणा हो रहा है, 1/2, यानी आर का मान कितना आ गया, 1/2। आर का मान हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्लियर है बात? और ये किसका मान हो गया, ए का मान। हमें ए मिल गया कितना, 256। आर मिल गया कितना, 1/2। हमें क्या निकालना, एस इनफाइनाइट क्या होता, ए अपॉन 1 - r। ए का मान कितना है, 256, और यह 1 - 1/2, बचा कितना, 256 बटे 1/2 बची, एक गए, ये 2 पहुंच जाएंगे ऊपर, यानी 256 गुणा 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 512। यही इसका आंसर है। तो इस फार्मूले को उतार लेना, इनफाइनाइट वाले को, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन लिख लेना। तो ये कुछ था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, कि इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे एलिमेंट्री मैथ की सीरीज में, थोड़ा बहुत अगर कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन जो कल वाली सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है उसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ट्रिक से हम पढ़ने वाले हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल आपको सब करवाऊंगा, और बढ़िया से पढ़िए अच्छे से, और एकदम मस्त कॉन्फिडेंट रहिए। और जो भी यदि आपको समझ में नहीं आता, मैंने आपको बता दिया है कि दीपक राठौर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट भेज दीजिएगा, मैं अच्छे से सॉर्ट आउट करके भेज दूंगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ रखता नहीं हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, पहले ही आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर कर देता हूँ। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर बेझिझक सेंड कर सकते हैं, फोटो खींच के सेंड कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी मतलब इसका आंसर मिल जाएगा। तो बाकी देखते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, जुड़ रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए चैनल को। यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक ऑसम सीरीज और एक ऑसम लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।